देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की आजाद पार्क से मूर्ति हटाए जाने को लेकर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय हाय बीजेपी, हाय हाय नगर निगम, हाय हाय अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उनका कहना था कि नगर निगम और अजमेर जिला प्रशासन अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने का तो काम कर रहा है, लेकिन देश के महान नेताओं की मूर्तियों को हटाने का काम किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी रविंद्रनाथ टैगोर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को हटा दिया गया और अब आज़ाद पार्क में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो मूर्ति हटाई गई है वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य करना नगर निगम और जिला प्रशासन को शोभा नहीं देता और जिस तरह से देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की मूर्ति हटाई गई है उससे सभी शहरवासियों में रोष व्याप्त है। इस मौके पर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष और सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए रोष का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो ये कार्य किया जा रहा है वह सरासर गलत है और देश के साथ साथ अजमेर का भी अपमान हुआ है, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम से यहाँ देखने आए थे आज़ाद पार्क में। मुझे एक मैसेज मिला था कि अब्दुल कलाम आज़ाद की मूर्ति को बीच में से हटा दिया गया है, तो मैं देखने आई तो देखा, अभी आपने भी देखा वहाँ पर पूरा खड्डा हो रखा। रातों रात इन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद जी की मूर्ति को यहाँ शिफ्ट कर दिया और वो भी टूटी हुई मूर्ति को, जबकि अगर इनको बीच में अगर आ रही थी, रास्ते में आ रही थी अब्दुल कलाम आज़ाद जी की मूर्ति, तो इनको साइड में करना था, तो इसको स्थापित करना चाहिए था, प्रोग्राम करना चाहिए, जिससे कि देश के जो नागरिक है, जो देश की जनता है, देश के बच्चे, उनको पता होना चाहिए कि भाई अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं और उन्होंने देश की उन्नति के लिए यूजीसी की स्थापना की, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, कल्चर एजुकेशन स्कूल की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत बड़े बड़े काम किए। इसी प्रकार से पटेल मैदान में आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगी हुई थी बिल्कुल सामने, उसको भी बिल्कुल साइड में कर दिया गया। तो ये क्या करना चाहते हैं? इसी प्रकार से पुरानी आरपीएससी है, उसके सामने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति लगी हुई थी, उसको भी तोड़ मड़ोड़ के पीछे कर दी गई है और वो भी बिल्कुल ऐसे क्षीण अवस्था में पड़ी हुई है। तो ये स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या देश की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए उन शहीदों के लिए नमन करना चाहिए, लेकिन ये तो उन शहीदों की मूर्तियों को हटा के क्या करना चाहते थे? इस अजमेर शहर में सभी को नाम परिवर्तित करना इनकी फितरत बन गई है। नाम परिवर्तित कर रहे हो, लेकिन आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं हम, जिनकी वजह से रह रहे हैं, उन आज़ाद के शहीदों के लिए तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी और हमारा विरोध प्रदर्शन नहीं, किसी को भी कोई सूचना नहीं है, इन्होंने रातों रात लगाई है और मूर्ति रातों रात इसलिए लगाई है केवल साइड में, ताकि लोग इसका बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं कर सके, ये कह सके हमने मूर्ति शिफ्ट की है। मूर्ति शिफ्ट करने के नाम पर ये काम किया है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।